बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख अबू बाकर जफर मुसली रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि मैंने ख्वाब में देखा कि एक बड़ा वसीहा मकान है जिसमें समंदर और जंगल के बड़े बड़े अजीम मर्तबे वाले बुजुर्ग जमा हैं और हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी हैं। इन बुजुर्गों में से बास के सरों पर एक अमामा था और बास के अमामे पर एक तारा था और बास के अमामे पर दो तारे थे। आपके सर अक़दस पर जो अमामा था इस पर तीन तारे थे। मैं अभी आपकी अजमत व जलाल का मुशाहिदा कर रहा था कि मेरी आँख खुल गई और मैं ये देख कर हैरान रह गया कि आप मेरे सिरहाने खड़े हैं। मैं बेदार होते ही आपने फरमाया कि तुम इन तारों के मुताबिक सोच रहे हो तो मैं सुनाऊं। इनमें से एक तारा तो शरीयत की शराफत का है, दूसरा तारा हकीकत की शराफत का है और तीसरा तारा अजमत व बुजुर्ग का है जो कि निहायत ही बुलंद तरीन है। सुभान अल्लाह। तशरिया जो बात शेख अबू अब्बास ख्वाब में देख रहे थे तो सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जगाते में मुलाकाता फरमा रहे थे और आपने इनको जगाते ही तीन तारों की हकीकत से आगाह किया जो कि ख्वाब की तब्दील भी है। इस ख्वाब और इसकी तब्दील से आपकी फजीलत का भी अंदाजा होता है कि दीगर बड़े बड़े बुजुर्गों के सरों पर दो तारे थे जबकि आपके सर अक़दस पर तीन तारे थे। सुभान अल्लाह। शेख अबू अल हसन कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं और शेख अली बिन हाती रहमतुल्लाह अलैह गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में बैठे हुए थे कि इस असना में बगदाद का एक ताजिर अबू गालिब फाजिल अल्लाह बिन इस्माइल बगदादी हाजिर हुआ और हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मुताखिब होकर कहने लगा, हुजूर आपके नाना नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अगर कोई शख्स दावत पर बुलाए तो इसे रद्द नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं भी आपको अपने गरीब खाने पर खाने की दावत देने आया हूँ। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाए कि अगर मुझे इजाजत मिल गई तो मैं जरूर आऊँगा। ये फरमाने के बाद आप मरहबे में चले गए और काफी देर तक आप मरहबा की हालत में रहे, फिर अपना सर मुबारक उठाए और फरमाए कि मैं जरूर आऊँगा। इसके बाद गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह दावत में जाने के लिए अपने घोड़े पर सवार हुए। हजरत शेख अली रहमतुल्लाह अलैह ने दाएं तरफ से रकब थामी हुई थी जबकि मैंने बाएं जानिब से रकब को थाम रखा था। इस तरह हम दोनों भी आपके साथ ताजिर के घर पहुंच गए। इसके घर में बहुत बड़ी दावत मुनक़द थी। इस दावत में बगदाद के मशहूर मुशक्किन अजीम को भी मदऊन किया गया था और वो तमाम वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा वो आलिमा इकराम की एक बहुत बड़ी तादाद और हुकूमत के अफराद भी मौजूद थे। जब गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर पहुँचे तो साहब ने बड़ी इज्जत से अफजाइश की और आपके सामने दस्तरखान बिछा दिया गया। दस्तरखान पर कई किस्म के खाने रखे गए और दूसरी तरफ कोने में एक बहुत बड़ा टोकरा पड़ा हुआ था। मेजबान ने कहा, खाना खाने की इजाजत है, मगर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह सर झुकाए खामोशी से तशरीफ फरमा रहे हैं और खाने की तरफ हाथ न बढ़ाए। आपको देखकर अहल मजलिस में से किसी की जरूरत न हुई। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे इनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हो। थोड़ी देर के बाद आपने मेरी और अली रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इशारा करते हुए हुक्म दिया कि वो बड़ा टोकरा उठा कर लाया जाए। चुनाचे आपके फरमान के मुताबिक वो वजनी टोकरा उठा कर लाए और आपके सामने रख दिए। इसका ढक्कन खोला तो देखा कि इसके अंदर ताजिर अबू गालिब का बेटा था जो पैदाइश नाबीना था। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इस लड़के की तरफ देखा और इससे फरमाए, अल्लाह ताला के हुक्म से उठ। आपका ये फरमाना था कि वो लड़का अपनी आंखों से इस तरह देखना शुरू हो गया कि जैसे कभी वो अंधा ही ना था और इसमें किसी भी मरीज के कोई असर ना दिखाई देते थे। ये देखकर तमाम हाजरीन मजलिस पर ऐसा वजूद ताहिर हुआ कि कान पड़े आवाज सुनाई ना दे रही थी। इस शो में गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने ताजिर के बेटे के साथ ताउल फरमाए। माशाअल्लाह। हज़रत अबू बकर तबनी से मरवी है कि हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा बताया कि बगदाद में सख्त फाका पड़ा और खाने को कुछ मैसर ना था। मुझे भी फाके रहते कई दिन गुजर चुके थे। एक रोज जब भूख का गलबा कुछ ज्यादा हुआ तो मैं दरियाए दरजीला पर गया ताकि अगर घास या पत्ते मिले तो खा कर गुजारा कर लूं, मगर वहाँ पहले ही बहुत से लोग मौजूद थे और वो भी मेरी तरह खाने की तलाश में थे। बला आखिर मैं शहर की जानिब वापस लौट आया। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि एक नौजवान भुना हुआ गोश्त लेकर मस्जिद में दाखिल हुआ और खाने बैठ गया। मैं भूख से इस कदर निढाल था कि जब वो लुकमा अपने मुंह में डालता तो मैं अपना मुंह खोल लेता। हट के मैंने खुद को मलामत करने को कहा
کہ یہ کیا حرکت ہے؟ اللہ وجل میرے حرکت سے واقف ہے، اس پر توکل کر اور اس قدر بے صبر نہ ہو۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائیں۔ میں نے انکار کر دیا۔ جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو میں اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں فلاں کا طالب علم ہوں اور جیلان کا رہنے والا ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم جیلان کے ایک شخص عبد القادر کو جانتے ہو؟ میں نے اسے بتایا وہ میں ہی ہوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے کہ مجھے جیلان سے آپ کی والدہ نے 8 دینار دے کر بھیجا تھا۔ میں آپ کو تلاش کر رہا تھا یہاں تک کہ میرے پاس موجود رقم بھی ختم ہو گئی اور فاقوں کی نوبت آ گئی۔ میں نے بھوک سے نڈھال 3 دن گزار دیے۔ مجھے خیال آیا کہ فاقے کی حالت میں تیسرے دن تو مردہ کھانے کی بھی اجازت ہے، اس لیے میں نے امانت میں سے یہ کھانا خریدا تھا۔ یہ کھانا آپ کی ملکیت ہے اور میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اس شخص کو تسلی دی کہ فکر کی کوئی بات نہیں، اور پھر ہم دونوں نے مل کر وہ کھانا کھایا۔ ماشاءاللہ۔ شیخ ابو باز ظفر مسلی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا وسیع مکان ہے جس میں سمندر اور جنگل کے بڑے بڑے عظیم مرتبے والے بزرگ جمع ہیں اور حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی ہیں۔ ان بزرگوں میں سے بعض کے سروں پر ایک امامہ تھا اور بعض کے امامے پر ایک تارا تھا اور بعض کے امامے پر 2 تارے تھے۔ آپ کے سر اقدس پر جو امامہ تھا اس پر 3 تارے تھے۔ میں ابھی آپ کی عظمت و جلال کا مشاہدہ کر رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آپ میرے سرہانے کھڑے ہیں۔ میں بیدار ہوتے ہی آپ نے فرمایا کہ تم ان تاروں کے مطابق سوچ رہے ہو تو میں سناؤں۔ ان میں سے ایک تارا تو شریعت کی شرافت کا ہے، دوسرا تارا حقیقت کی شرافت کا ہے اور تیسرا تارا عظمت و بزرگ کا ہے جو کہ نہایت ہی بلند ترین ہے۔ سبحان اللہ۔ تشریح: جو بات شیخ ابو العباس خواب میں دیکھ رہے تھے وہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جگاتے میں ملاحظہ فرما رہے تھے اور آپ نے ان کو جگاتے ہی 3 تاروں کی حقیقت سے آگاہ کیا جو کہ خواب کی تبدیل بھی ہے۔ اس خواب اور اس کی تبدیل سے آپ کی فضیلت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دیگر بڑے بڑے بزرگوں کے سروں پر 2 تارے تھے جبکہ آپ کے سر اقدس پر 3 تارے تھے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے مبارک پر حاضری دینے کے بعد باقاعدہ بغداد شریف واپس تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک چور جو کہ ناکہ لگا کر کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا، اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قریب آنے پر روک لیا۔ آپ نے اس چور سے دریافت کیا، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں دیہاتی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بذریعہ کش اس کی بدنصیحتی کی خبر ہوئی۔ اس دوران اس چور کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ آپ نے اس کے دل کی بات کو بھانپتے ہوئے فرمایا کہ میں عابد قادر ہوں۔ چور نے جب آپ کی بات سنی تو فوراً آپ کے قدموں میں گر پڑا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ کو اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ آپ نے اللہ جل کے حضور اس کے لیے دعا فرمائی تو ندائی غیبی سنائی دی، آئے غوث اس چور کو سیدھا راستہ دکھاتے ہوئے قطب بنا دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چور کی جانب نظر فرمائی اور وہ چور آپ کے فائز روحانی سے قطب کے درجے پر فائز ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک روز آپ کی مجلس میں عالمہ و فقرا اور عقیدت مندوں کا ہجوم تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ و قدر پر تقریر فرما رہے تھے اور لوگوں پر کیف و استقرا کا عالم طاری تھا۔ اچانک چھت میں سے ایک نہایت خوفناک زہریلی سانپ گرا۔ اس کے گرتے ہی بھاگ دوڑ مچ گئی اور سب پر اس کی ہیبت جاگی، لیکن آپ نے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی
और खड़े होकर वैस फरमा रहे हैं। वो सांप लपटते हुए आपके कपड़ों में घुसा और तमाम जिस्म पर फिरकर गर्दन से होता हुआ उतरकर सामने आ खड़ा हुआ। जो लोग वहाँ मौजूद रह गए थे, इन्होंने देखा कि वो आपसे कुछ बातें कर रहा है। इसके बाद वो गायब हो गया। लोगों को बड़ी हैरानी हुई। आखिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने ही इनकी हैरानी दूर करते हुए फरमाया। इस सांप ने कहा कि मैं अब तक बहुत से वली अल्लाह को आजमा चुका हूँ, मैंने आप जैसा इस्तिखार किसी में नहीं पाया। इसके जवाब में मैंने इससे कहा कि मैं चुनाचे इस वक्त मसाया खजा व कदर बयान कर रहा था और तू मौका देख कर गिरा। मैं तुझसे डरता हूँ, तू भी तो जमीन का एक ही कीड़ा है। खजा व कदर ने मुझे मुतहरिक कर रहा था। तेरे गिरने से मेरे ख्याल व फाल में तबह व तवाज़ुन पैदा होगा। गोया कुदरत ने देखा कि मेरा जाहिर व बातिन एक है। सुभान अल्लाह। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मरतबा अपने मदरसे में वज़ू फरमा रहे थे कि एक चिड़िया ने बिट कर दी और वो आपके कपड़े पर पड़ी। आपने जलाल में आकर ऊपर इस चिड़िया की तरफ देखा। आप रहमतुल्लाह अलैह की इस जलाल भरी नजर से चिड़िया मर गई और नीचे गिर गई। इसके बाद हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस कपड़ों को उतारे और धोया और वो कीमती कपड़ा अपने एक खादम को देकर फरमाया कि जाकर बेच दो और कीमत राह खुदा में सदका कर दो ताकि इस चिड़िया की मौत का बदला हो जाए। सुभान अल्लाह। ये होती है गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान। सुभान अल्लाह। एक रोज सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक महल्ले से गुजर रहे तो देखा कि एक मुसलमान और एक ईसाई आपस में झगड़ रहे थे। आपने सलब दरियाफ्त किया तो मुसलमान ने कहा, ये ईसाई कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अफजल है। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ईसाई से दरियाफ्त किया कि तुम किस वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अफजल कहते हो। इसने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे। आपने फरमाया कि मैं सैयदना आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। अगर मैं मुर्दे को जिंदा कर दूं तो फिर तू नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अफजलियत को तस्लीम कर लेगा। इसने कहा जरूर। फिर आपने इससे कहा कि कब्रिस्तान में कोई पुरानी खबर बता जिसमें है मुर्दा, मैं वो मुर्दे को जिंदा कर दूं और वो मुर्दा जो दुनिया में पेशा करता था इसका इजहार करते हुए उठे। चुनाचे इसने एक पुरानी खबर की तरफ इशारा किया। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अब इज़्निल्लाह, बस ये कहना था और मुर्दा जिंदा होकर गाता हुआ बाहर निकला। सुभान अल्लाह। ये करामत देखकर ईसाई मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीने मुनव्वरा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक पर हाजिरी देने के बाद बाकायदा बगदाद शरीफ वापिस तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में एक चोर जो के नाका लगा कर किसी मुसाफिर का इंतजार कर रहा था, इसने आप रहमतुल्लाह अलैह को करीब आने पर रोक लिया। आपने इस चोर से दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? इसने कहा कि मैं देहाती हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह को बजरिया कश इसकी बदनतीजी की खबर हुई। इस दौरान इस चोर के दिल में भी ये ख्याल पैदा हुआ कि ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा होंगे। आपने इसके दिल की बात को भांपते हुए फरमाया कि मैं आबिद खादर हूँ। चोर ने जब आपकी बात सुनी तो फौरन आपके कदमों में गिर पड़ा और माफी का ख़ुस्तगार हुआ। आपको इसकी हालत पर तरस आ गया। आपने अल्लाह जल के हुजूर इसके लिए दुआ फरमाई तो निदाई गैबी सुनाई दी, आए गौस, इस चोर को सीधा रास्ता दिखाते हुए कुतुब बना दो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस चोर की जानिब नजर फरमाई और वो चोर आपके फायज रूहानी से कुतुब के दर्जे पर फायज हो गया। सुभान अल्लाह। एक रोज आपकी मजलिस में आलिमा व फखरा और अकीदत मंदों का हुजूम था और आप रहमतुल्लाह अलैह मसला व कदर पर तकरीर फरमा रहे थे और लोगों पर कैफ व इस्तक़रा का आलम तारी था। अचानक छत में से एक निहायत खौफनाक जहरीली सांप गिरा। इसके गिरते ही भाग दौड़ मच गई और सब पर इसकी हैबत जागी, लेकिन आपने अपनी जगह से हरकत न की और खड़े होकर वैस फरमा रहे हैं। वो सांप लपटते हुए आपके कपड़ों
में घुसा और तमाम जिस्म पर फिरकर गर्दन से होता हुआ उतरकर सामने आ खड़ा हुआ। जो लोग वहाँ मौजूद रह गए थे, इन्होंने देखा कि वो आपसे कुछ बातें कर रहा है। इसके बाद वो गायब हो गया। लोगों को बड़ी हैरानी हुई। आखिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने ही इनकी हैरानी दूर करते हुए फरमाया। इस सांप ने कहा कि मैं अब तक बहुत से वली अल्लाह को आजमा चुका हूँ, मैंने आप जैसा इस्तिखाल किसी में नहीं पाया। इसके जवाब में मैंने इससे कहा कि मैं चुनाचे इस वक्त मसाया खजा व कदर बयान कर रहा था और तू मौका देख कर गिरा। मैं तुझसे डरता हूँ, तू भी तो जमीन का एक ही कीड़ा है। खजा व कदर ने मुझे मुतहरिक कर रहा था। तेरे गिरने से मेरे खौल व फाल में तबक व तवाजुन पैदा होगा। गोया कुदरत ने देखा कि मेरा जाहिर व बातिन एक है। सुभान अल्लाह। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मरतबा अपने मदरसे में वज़ू फरमा रहे थे कि एक चिड़िया ने बिट कर दी और वो आपके कपड़े पर पड़ी। आपने जलाल में आकर ऊपर इस चिड़िया की तरफ देखा। आप रहमतुल्लाह अलैह की इस जलाल भरी नजर से चिड़िया मर गई और नीचे गिर गई। इसके बाद हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस कपड़ों को उतारे और धोया और वो कीमती कपड़ा अपने एक खादम को देकर फरमाया कि जाकर बेच दो और कीमत राह खुदा में सदका कर दो ताकि इस चिड़िया की मौत का बदला हो जाए। सुभान अल्लाह। ये होती है गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान। सुभान अल्लाह। एक रोज सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक महल्ले से गुजर रहे तो देखा कि एक मुसलमान और एक ईसाई आपस में झगड़ रहे थे। आपने सलफ दरियाफ्त किया तो मुसलमान ने कहा, ये ईसाई कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अफजल है। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ईसाई से दरियाफ्त किया कि तुम किस वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अफजल कहते हो। इसने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे। आपने फरमाया कि मैं सैयदना आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। अगर मैं मुर्दे को जिंदा कर दूं तो फिर तू नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अफजलियत को तस्लीम कर लेगा। इसने कहा जरूर। फिर आपने इससे कहा कि कब्रिस्तान में कोई पुरानी खबर बता जिसमें है मुर्दा, मैं वो मुर्दे को जिंदा कर दूं और वो मुर्दा जो दुनिया में पेशा करता था इसका इजहार करते हुए उठे। चुनाचे इसने एक पुरानी खबर की तरफ इशारा किया। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अब इज़्निल्लाह, बस ये कहना था और मुर्दा जिंदा होकर गाता हुआ बाहर निकला। सुभान अल्लाह। ये करामत देखकर ईसाई मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 5000 अल्लाह वाले और उनके उस्ताद का वाक़या। उस्ताद का हाथ पत्थर का क्यों बन गया? आपको एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहे हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ बने रहे। सरकारे बगदाद या गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के हर शागिर्द की तरह नौजवान थे। आप अपने काबिल उस्ताद के साथ भी रहते थे, लेकिन अल्लाह पाक ने आप रहमतुल्लाह अलैह को ऐसी खूबी अता फरमाई। बचपन में से ही आपको ऊंचा दर्जा दिया गया। बगदाद शरीफ पहुंचकर मदरसा निजामिया में दाखिला लिया और इसके माहिर से तालीम हासिल की। इल्म हासिल करने के साथ साथ आप बहुत इबादत करते थे। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह जैसे कोई और साहिब कामिल फाजिल नहीं है। बड़े बड़े आलिमा आपका एहतराम करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की इल्म की खबरें बहुत दूर दूर तक पहुंचती थी। जवानी इतनी छोटी उम्र अहल बागदाद के दिलों पर राज करना शुरू कर दिए। दूर दूर से लोग आपके इरशाद सुनने के लिए आते थे और ऐसे बयान सुनकर इनके दिल बदल जाते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह कुरान शरीफ, जिस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ कुरान शरीफ पाक की तिलावत कर रहे थे, आपके पास शागिर्दों की एक जमात बैठी हुई थी और सब कुरान सुनने लगे। अचानक आप रुक गए और कुछ देर के लिए खामोश हो गए। किसी को कुछ कहने की हिम्मत न हुई। कुछ देर बाद आपने फरमाया कि अब मुझे कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। दोस्तों ने हजरत से पूछा, क्या बात है या अल्लाह, क्या कोई फौत हो गया? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो अभी फौत नहीं हुई
हुए। दरअसल इनकी फौत को कई साल हो चुके हैं, इनका इंतकाल हो गया है। दोस्तों ने पूछा, आप रहमतुल्लाह अलैह किसकी बात कह रहे हैं? आपने फरमाया, मैं अपने आका शेख हमद रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा हूँ। हाँ, मुझे जाना है। सब तैयार होकर आपके साथ कब्रिस्तान की तरफ चले गए। आप रहमतुल्लाह अलैह चेहरे पर परेशानी लिए आगे बढ़े, जैसे कोई दर्द और तकलीफ में मुब्तला हो, कोई पुकार रहा हो, कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। आप रहमतुल्लाह अलैह आप तक पहुंचना चाहते थे। जल्द से जल्द कब्रिस्तान के करीब पहुंचकर आप कुछ देर के लिए रुक गए और अपने साथियों से फरमाया कि आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाएं। मैं यहाँ इस खबर यानी साहब के पास कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर कब्रिस्तान से बाहर निकल गए। आप काफी देर तक हजरत बगदाद के साथ रहे। आपके उस्ताद की खबर पर जो राज दिया जा रहा था, अल्लाह पाक को मालूम था कि क्या गुफ्तगू हो रही है। जब आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत देर से निकले और कब्रिस्तान से ना निकले तो साथियाँ बहुत परेशान हो गए। इतनी देर क्यों लग गई? अच्छा कहा कि कोई जाए और एक आप रहमतुल्लाह अलैह को देख कर आए। एक सहाबी आप रहमतुल्लाह अलैह के पास गए तो देखा कि वो रहमतुल्लाह अलैह के रोजे के साथ नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज इस तरह थी, देर तक इंतजार करो, देर तक कायम करो, लंबे लंबे सजदे करो। फिर देखा कि आप रहमतुल्लाह अलैह सर झुकाए हुए और आंखें बंद किए नमाज पढ़ रहे थे। इस दुआ में इतनी ताकत थी कि अचानक एक मौज़ा हुआ कि शेख की खबर के अंदर से नूर निकलने लगा। सुभान अल्लाह, जिसकी वजह से अर्थ गर्द की तमाम खबरें रोशन हो गई। सुभान अल्लाह, और मंजर बहुत ही खूबसूरत था। इस मंजर में वो शख्स गुम हो गया। सैयदना पीराने पीर दस्तगीर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह दुआ मांग रहे थे। बहुत देर तक वो दुआ के आंसू बह रहे थे और लब्बे मुबारक से दुआएं या कलामात निकल रहे थे। सहाबी को बात समझ में न आई और इतनी बेरुतबी से दुआ मांगने का क्या मकसद था। हुजूर रहमतुल्लाह अलैह इतना क्यों रो रहे थे? जब वो शख्स होश में आया तो इन्होंने कहा, कब्रिस्तान से निकले जबान बंद, दिल खामोश, निगाहें हैरत से, दिल में ज़र्फ रोशनी, ये नूर है। हसीन दुनिया देख कर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियानत निगाहें रह गई। वो दिल में ही ये सवाल लिए आप रहमतुल्लाह अलैह का इंतजार कर रहे थे। जब गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान से बाहर तशरीफ लाए तो आपसे पूछते कि ये दुआ करने का क्या मकसद है। बहुत देर बाद आप रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान से बाहर तशरीफ लाए तो चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशी थी। इतनी खुशी हुई कि वो हजरत सैयदना औलिया गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से पूछने लगे कि क्या बात है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाए, ये तो बस खुशखबरी है। दोस्तों ने पूछा, कैसी खुशखबरी है? सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाए, आप सब जानते हैं, हाँ, मेरे रूहानी आका जब्बार थे। मैं जवान था और अल्लाह पाक के अमल से इल्म हासिल करने के लिए बगदाद आया था। अब मुझे लगा कि कोई रूहानी आका है जिनसे मेरी मुलाकात हो सकती है। मैं अल्लाह पाक के हुजूर सजदे रेज़ हो गया। मैंने दुआ की कि अल्लाह पाक मुझे ऐसी शख्सियत अता फरमाए। बारगाह इलाही में दुआ कबूल हो गई। हजरत शेख हद रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत की वजह से मुझे दिल में फैज इलाही की मोहब्बत हो गई। मेरे साथ शेख निकले। शेख के और भी शागिर्द थे। एक दफा हम एक नहर के करीब से गुजर रहे थे। रात का वक्त था और हम सब अल्लाह का जिक्र करते हुए वहाँ से जा रहे थे। अचानक शेख ने मुझे दरिया में हाथ से नहर में ढकल दिए। सर्दी का मौसम था। नहर में गिरने से मेरे सारे कपड़े गीले हो गए थे। ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं कांप रहा था, लेकिन मैं खामोश रहा। ना मैंने कुछ कहा, ना गुस्सा आया और ना ही मुझे इस हरकत का बुरा लगा। शेख तशरीफ लाए, मुझे प्यार से कहा और कहा, ऐ अब्दुल कादिर, हम आपका इम्तिहान ले रहे थे। हम यहाँ थे और आप इस इम्तिहान में कामयाब हुए। हम देखना चाहते थे कि आपकी पहुँच कहाँ तक है और अल्लाह पाक के घर में आपकी इज्जत बहुत बुलंद है। अल्लाह ताला आपसे बहुत प्यार करते हैं। इतना कम मौका हर किसी को नहीं मिलता। उम्र और जवानी मिला, हमने आपका सब्र भी देखा, आपका इल्म भी देखा और हमें सिर्फ ये मालूम हुआ कि अल्लाह पाक ने आपको क्या दर्जा दिया है। अब शेख ने ये काम किसी दुश्मनी या बख्स या हसद से नहीं किया,
वो तो बस ये जानते थे कि देखो मेरा शागिर्द मंसूब पर कैसा है, जैसे इसने अभी देखा। फिर ये सिलसिला इस तरह चलता रहा यहाँ तक कि शेख हमद विसाल हो गए और आज फिर मैं इनकी खबर पर पहुँचूं ताकि इनके लिए दुआ करूं। इस लम्हे मुझे इलाही महसूस हुआ। मैंने आंखें बंद किए। मैं गौर करना चाहता था। मैं ऐसा ही था, शेख मुझसे क्या कलाम कहना चाहते हैं। अचानक शेख की आवाज आने लगी, अरे अब्दुल खादर, काफी देर बाद मेरे पास आए। इनका कलाम फिर जब मैंने आंखें बंद किए तो देखा कि हजरत बाग में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में टहल रहे हैं, शानदार लिबास में, यानी वो चादर ओढ़े हुए हैं। अल्लाह पाक ने इन्हें जन्नत की बुलंद तर जगह पर एक महल भी अता फरमाए। अचानक मेरी आंख लग गई। इसके बाद सैयदना अब्दुल खादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद के हाथ पर लगा। देखे कि वो हाथ पत्थर का है, वो हिल भी नहीं सकता था, यानी बेजान था। तो शेख अब्दुल खादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि ये हाथ ऐसा क्यों हो गया है। जब मुझे शेख हमद रहमतुल्लाह अलैह से मालूम हुआ, अब्दुल खादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, मैंने जवानी में आपको एक बार आजमाया था। इस सीधे हाथ से मैंने आपको पानी में धक्का दिया था। वो पानी इतना ठंडा था कि कोई इस पानी में गिर कर मर जाता, लेकिन मैंने आपकी बर्दाश्त को पानी में गिरा कर देखा। वो ठंडा पानी कोई इसकी ठंडक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन अल्लाह पाक ने तुम्हें इतनी ताकत दी कि तुमने इस ताकत से ये सर्दी बर्दाश्त की। और मेरे बेटे, तुमने किसी को गाली नहीं दी और ना ही बुरा भला कहा, मेरी इज्जत की। बेटा, तुमने मुझे कुछ नहीं कहा, मगर अल्लाह पाक इससे नाराज हो गए। मेरे हर अमल के बदले में अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत के नेमतें अता किए, जिसके लिए इस रब्बे करीम ने जितना किया मैं बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला का शुक्र है। और मेरा हाथ ये रह गया जिससे मैंने आप रहमतुल्लाह अलैह को सख्त सर्दी में परेशान किया, आपके कपड़ों को ठंडे पानी से गीला किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर सब्र किया और अल्लाह पाक को ये अमल बहुत पसंद आया। लेकिन ये अमल मुझे अल्लाह ने अपनी मर्जी से जन्नत का महल अता किया है। लेकिन वो हाथ जो मैंने सिर्फ आपको आजमाने और आपकी ताकत को आजमाने के लिए इस्तेमाल किया था, और जो हाथ तकब्बुर करता था, वो बेजान हो गया। अब्दुल खादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक का आशिक मेरा महबूब खूबसूरत है और मुझे अपने महबूब को तकलीफ देने की सजा मिली है। अल्लाह मुझे माफ कर दे। आपकी हर दुआ कबूल होती है। मैं जानता हूँ कि आपकी दुआ मेरे लिए भी कबूल होगी। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जबकि मैंने ना तो इस पर लालच भेजी और ना ही इस पर कोई बदतमीजी की है और ना ही अपने दिल में कोई बुराई रखी है। उस्ताद की इज्जत करना बहुत जरूरी है। ये सब कुछ परवरिश का हिस्सा है। उस्ताद इस दर्द में कैसे बर्दाश्त कर सकता है। जब सामने नदी का पानी इतना ठंडा था और गहरी ठंडी हवाएं चल रही थी, आपके लिए दुआ मांगना शुरू कर दिया। अगर आप चाहें तो कोई दुनिया की नेमतों से नवाज देते हैं, आप चाहें तो जन्नत में डाल देते हैं। ऐ रब, तू रहीम है, सबसे ज्यादा जलाल वाला है। उन्होंने जन्नत की सर्दी नेमतें शेख अब्दुल खादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को दी है। फिर इस पत्थर के हाथ को नरम कर, तो इसे दुरुस्त कर दे। जहाँ तक तेरे गुनाहों का ताल्लुक है, ये तेरा है। अब्दुल खादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त तक तेरे दरवाजे से नहीं हटेंगे जब तक तू इसकी दुआ न सुन ले। परेशान हाल शख्स वो मेरा इम्तिहान लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उनका मकसद तकलीफ देना नहीं था। मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ऐ रब, मैं दुआ करता हूँ और मुझे यकीन है मेरी दुआ कबूल कर लेंगे और आज भी तो मेरी दुआएं सुनेंगे। जब मैं नमाज पढ़ता रहता तो औलिया कामिल भी मेरे साथ आने लगे। वो सब अपने अपनी खबरों में सो रहे थे, लेकिन सोते हुए भी मेरी आवाज सुन रहे थे। सब मेरे साथ थे, सब अल्लाह की अजीम बारगाह में मौजूद थे। सब ने अपनी अपनी तरफ से दुआ मांगी। ये सिर्फ एक दो कामिल वाले नहीं थे। जब मेरे साथ वो भी नमाज में शिरकत हुए। मेरे साथ 5000 वलियों ने नमाज पढ़ी थी। जब 5000 वलियों की सिफारिश फरिश्तों ने की
सबकी दुआ पर वो आमीन कहते रहे। अल्लाह वो जल के हुक्म से दुआ कबूल कर ली। और फिर कहीं शेख साहब का दायां हाथ पहले वाली हालत में आ गया। माशाल्लाह मैंने अपनी आँखों से देखा, उनका हाथ वो जो पत्थर से बना हुआ था, हालांकि वो हिलने के काबिल नहीं था, अब अपनी हालत में ठीक है और हरकत कर रहा था। उनके चेहरे पर नूर था। फरिश्ते इनके अर्ध गिर्द खड़े थे। वो इस तरह चमक रहे थे जैसे किसी ने इन्हें देखा ही ना हो। मेरी आँख न खुल सकी। उनकी रोशनी देखकर मेरे आका खूबसूरत लिबास में चलते हुए मेरी तरफ आए। उनका हाथ कांप रहा था। अल्लाह पाक उनको इतनी जान बख्शी के वो हाथ जोड़कर मुझसे दूर हो गए और कहने लगे, ऐ मेरे अब्दुल कादर, आपने मेरे लिए दुआ की। अल्लाह आपको इस दिन जाए खैर अता फरमाए। जिस दिन मैंने तुम्हें नदी में गिराया था, मैं तुम्हारी मंजिल समझ चुका था। मैंने अल्लाह पाक से तौबा भी की थी। जब तक आप रहमतुल्लाह अलैह की सिफारिश मुझे नजर नहीं आती, अल्लाह रब्बिल करीम मुझे माफ नहीं करते। आप रहमतुल्लाह अलैह की सिफारिश अल्लाह पाक ने सुन ली, इसलिए मुझे अल्लाह ताला ने बख्श दिया। आपका इम्तिहान लेता अल्लाह ताला ने आपका रुतबा इतना बढ़ा दिया है कि बड़े से बड़े आका भी आपका इम्तिहान नहीं ले सकते। आपको बहुत सा इल्म दिया गया है। अल्लाह की कसम, मैं आप तक कैसे पहुंच सकता हूँ? मैं आपको कौन सा इल्म सिखा सकता था? आपने मुझे जिंदगी के उसूल सिखाए हैं। मैं आपको हमेशा सबसे आला पाता हूँ। यकीनन अल्लाह ताला ने आपको रहमतुल्लाह अलैह बनाया है, जिसमें कोई शक नहीं। वो वली जो इस दुनिया से चले गए, वो वली है जो आने वाले हैं। तुम सब रहमतुल्लाह अलैह की विलायत कामिली की इबादत करते हो। वो तुम्हें सरदार मानते हैं। वो 5000 औलिया इकराम जो तुम्हारे साथ हैं, मेरे लिए दुआएं किए। आप सब रहमतुल्लाह अलैह की वजह से मेरे लिए दुआएं करने आए थे। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। 5000 औलिया इकराम ने अपनी खबरों में बैठकर अल्लाह ताला से दुआएं मांगी और ये सब कुछ आप रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से हुआ। और ये काम आपके सिवा कोई नहीं कर सकते थे, क्यों ना कि अल्लाह ताला ने आपको कामिल वली बनाए हैं और आपका दिल नरम है। और इसके बाद मेरे दोस्तों, तुमने ये मंजर देखा, एक रोशनी थी, बस एक नून निकला था। खबर के आस पास के तमाम खबरों से अजाब हटा दिया गया। सब बैठ गए और मुबारकबाद देने लगे। अल्लाह पाक ने मायूस नहीं किया है। बेशक अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी है और इसकी बख्शिश के मोहताज है। अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं सुन ली है। या मेरे रब, सुभान अल्लाह, मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा एजाज है, इसलिए मुझे इतना वक्त मिला है। मैंने महसूस किया कि मैं वहाँ क्यों बैठा, अल्लाह से दुआ मांग रहा था। इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, इन्होंने बस इम्तिहान लिया था। लेकिन अल्लाह जानता है कि हमारी मंजिल क्या है, इंसान क्या समझ सकता है, और हमें इसकी फिक्र नहीं है। तमाम दोस्त आपको मुबारक कहते हैं। महसूस करें कि अल्लाह पाक ने यकीनन आपको बहुत नवाजा है। आपकी अजमत को सलाम। आपने किसी का दिल नहीं तोड़ा। आपने खबरों में भी लोगों की आवाज सुनी। आपकी हर दुआ कबूल होती है। और फिर इसके बाद गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह जब भी उस्ताद शेख रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में देखते तो वो बहुत ही खूबसूरत कपड़ों में जन्नत की सैर कर रहे होते और इनका सीधा हाथ ऐसा चमकते जैसे अल्लाह ताला ने नूर से भर दिया हो। सुभान अल्लाह, ये आपकी दुआओं का करिश्मा था। बेशक आज का ये हमारा प्यारा सा वाक़या आपको पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।